गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ये आप देख सकते हो SDG 17 का जो है रिपोर्ट है। ये जो हमारा 17 लक्ष्य है वो है SDG 17 जो है कि 2015 में ही इस पे साइन किया गया था और 2030 तक हमारा लक्ष्य रखा गया था कि हम लोग जो है कि इसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए तो काफ़ी सारे जो है कि ट्रिक्स होते हैं और इस अपने अपने ट्रिक्स से आप लोग याद किए होंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि इस बार वाले रिपोर्ट में ख़ास क्या है, फिर हम लोग जो है कि उसको याद कर लेंगे। तो ये एक UN का SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जो UN की एजेंसी है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और यह 10वीं रिपोर्ट है। ठीक है, 193 देशों का जो रैंक है उसमें भारत का पहली बार अंडर 100 आया है। और वैश्विक स्तर पे हम लोग देखें तो क्या है ना कि 17% ही लक्ष्य जो है कि सभी लोग मिलके तय कर पाए हैं। ठीक है, और 2030 तक हम लोगों ने गोल किया है। 2025 में भारत की स्थिति यही है कि भारत टॉप जो है कि 100 में 99 रैंक है भारत का और स्कोर 67 है। पहली बार ऐसा हुआ है। शीर्ष पे कौन कौन देश हैं तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भूटान 74, नेपाल 85, बांग्लादेश 114 और पाकिस्तान 140। ठीक है, UN जो है वो बहुपक्षवाद के मामले में लगातार दूसरी बार नीचे स्थान पे जो है कि 193 स्थान पे है। G20 वाले जो देश हैं हमारे, उसमें ब्राज़ील सबसे ऊपर है 25वें स्थान पे और OECD के जो हैं चिली वो 7th नंबर पे है। ठीक है, इसके अलावा 2015 में ही जो है कि गोल निर्धारित कर लिया गया था। इसके बीच में क्या बाधाएं आती हैं तो हमारा जो अभी वैश्विक स्तर पे युद्ध और ये सब देख रहे हो आप लोग, संरचनात्मक बाधाएं हैं, अशांति, सीमित संसाधन हमारे पास है, आतंकवाद वगैरह, भ्रष्टाचार हमारा जो है कि पैर काट के रखे हुए हैं, तकनीकी की कमी है हमारे पास और SDG में गिरावट इसी वजह से हुआ है। अब इस इंडिया का क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो इंडिया का गिरावट किस चीज़ में, तो SDG 2 है। ठीक है, SDG 5 ऐसा SDG है जिसमें हम लोग का गिरावट हुआ है। ठीक है, तो SDG 2 मोटापा, ये सब नाइट्रोजन प्रबंधन इसी में आ गया। फिर SDG 16 प्रेस की स्वतंत्रता, 15 जैव विविधता और 16 में ही भ्रष्टाचार आ गया। 16 में क्या है एक्चुअली, शांति और न्याय के लिए संस्थान यानी कि पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो उसी में शांति वाला में ही आपका प्रेस की स्वतंत्रता आती है और भ्रष्टाचार वगैरह भी जो है उस SDG 16 में ही आता है। 15 में भी हम लोग कमी पर चले गए हैं। लाइफ ऑन लैंड यानी कि भूमि पर जीवन यानी कि जैव विविधता की बात जब आती है तो हम लोग वहाँ पे भी गिरावट हुआ है। और हमारा सुधार कहाँ हुआ, प्रगति कहाँ हुआ है, जो 99 रैंक पे हम लोग आ गए, तो ये हमारा सुधार हुआ है SDG 9, जो कि SDG 9 में क्या है, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि IQ करके याद करते ना, IQ। ठीक है, तो इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर 9 में है। तो हमारा मोबाइल इंटरनेट में तो हम लोग सबसे आगे हैं, इंटरनेट तो खूब चलाता है इंडिया और SDG रील भी बनाता है ना। SDG 7 में क्या है, विद्युत पहुंच। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा बहुत जो हमारा जो सौर ऊर्जा से ये सारी चीज़ें हमारी जो है कि वहाँ पे नेपाल को भी हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज़ 7 में है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, तो विद्युत पहुंच तक हमारी पहुंच बढ़ गई। SDG 3 में क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, तो हमारा बाल मृत्यु दर वगैरह में अभी ये हम लोग शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ये सब जो है कि हम लोग कर लेंगे, ये करेंट डाटा आपको करवाना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग सुधार किए हैं। ओके, अभी इसमें वैश्विक स्तर पे क्या विफलता है ये भी देख लेते हैं। ये तो इंडिया का हम लोगों ने देखा, अगर आपको धुंधला थोड़ा आ रहा होगा ना, अब अपना क्वालिटी अच्छा कर लेना। ठीक है तो GFA यानी कि वैश्विक वित्तीय तंत्र की विफलता क्या है, वर्तमान में असफल हमारा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो है कि UNO तो किसी काम कर रहा नहीं। वैश्विक देशों में धन का निवेश या हस्तांतरण कैसे होगा ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह को SDG लक्ष्य के प्राप्ति सहयोग करना,
जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को जो है कि वित्तीय प्रबंधन समस्या ये सब में हेल्प करना चाहिए, उन लोगों को अधिक संसाधन वगैरह उपलब्ध करवाना चाहिए। एसडीजी और भारत पड़ोसी देश से तो भारत आगे है, पर उसको बहुत सारा सुधार करना है, क्योंकि उसका लक्ष्य है, उनकी जो है कि सपना है कि टॉप 20 में आ जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और प्रतिस्पर्धा बहुत सारे क्षेत्र में। जलवायु परिवर्तन को हमको ठीक करना होगा, जैव विविधता, प्रेस स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये सारी चीज़ों को और संरक्षित जो है कि वो सारी चीज़ों को सही करना होगा। राज्यों के साथ सहयोगात्मक संबंध भी बनाना पड़ेगा। स्थायी नीति, तकनीक, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे जोड़ के रख सकते हो। ठीक है, अब ये गोल वाला हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो इसको याद कैसे करें? मैंने ऐसे याद किया था, इसको जॉब मिलेगा तब, जब जॉब मिल जाएगा तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी, भुखमरी और अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। पहले खाना अच्छा नहीं खाते थे, जैसे तैसे खा के रहते थे, तो जो है कि भुखमरी ख़त्म, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। फिर जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम लोग शिक्षा की तरफ जाएंगे, तो चौथे नंबर पे शिक्षा आ जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लैंगिक समानता, मतलब शिक्षा भी जब जिसको मिल जाता है तो लैंगिक समानता के लिए वो जागरूक हो जाता है, तो 5वें नंबर पे लैंगिक समानता। ठीक है, छठे नंबर पे स्वच्छ पानी और स्वच्छता। ठीक है, छठे नंबर पे स्वच्छ पानी और स्वच्छता, यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगा। उसके बाद 7वें नंबर पे सात तो सस्ती। ठीक है, 7 तुम्हारा बहुत सस्ता है, और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको याद कर लेना चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अच्छा काम, आर्थिक विकास 8 नंबर पे है। 8 नंबर पे अच्छा काम और आर्थिक विकास है। ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 8वें नंबर पे है। तो जब हमारा गरीबी दूर होगा, भुखमरी जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य हम लोगों को मिल जाएगा, तो हम लोग अच्छा शिक्षा ले लेंगे, चौथे नंबर पे। 5वें पे हम लोग लैंगिक समानता प्राप्त कर लेंगे। छठे पे हम लोग पानी और स्वच्छता। जब सारा चीज़ इक्वलिटी आ जाएगा तो सबको पानी और स्वच्छता मिल जाएगा, लड़का और लड़की सबको। फिर हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगा कि हम लोग स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जाएं, अच्छा काम और आर्थिक विकास के बारे में सोचेंगे। 9वें नंबर पे 9 से नवाचार। ठीक है, तो नवाचार 9वें नंबर पे आपका 9 नंबर पे है नवाचार, यानी कि उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर I3 जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, I3 9 नंबर पे। ठीक, 10वें नंबर पे 10 का 10 असमानता में कमी आ गया। ठीक है, टॉप 10 में आपका क्या होगा कि कोई असमानता नहीं होगा। 11वें नंबर पे टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12वें नंबर पे जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 नंबर पे है 13 का साथ नहीं रहना चाहिए, 13। ठीक है, 13 जो साथ है वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए, यानी कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु जो है हमारे साथ रहना चाहिए। 14 नंबर पे है पानी में जीवन। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर, पानी में जीवन 14 नंबर पे है। 15वां नंबर पे भूमि पर जीवन है। और 16 नंबर पे है न्याय। 16 पे है न्याय, शांति, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17वां तो सबसे लास्ट, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। ठीक है, पार्टनरशिप, अचीव द गोल। ये आपका ऐसे मैंने जैसे मेंस का किसी का एग्ज़ाम है, आप वहाँ पे मेंस वाले एग्ज़ाम पे आप बहुत सारा चीज़ आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप ना यहाँ पे गांधी जी के साथ जोड़ के आप पढ़ सकते हो कि गांधी जी, देखो मेंस के लिए ना आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। ये 17 गोल जो है ना आपका, प्रधानमंत्री का हर एक योजना इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, आपका कुछ भी PM आवास योजना है, उज्ज्वला है, स्वच्छ भारत है, जिसका जितना भी योजना का 10 साल पूरा हो गया वो देख लीजिएगा प्लीज़। 2015 से लेकर 2025 तक जिसका 10 साल हो गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपका जितना भी सहकारी संघवाद, सतत विकास है, और जितना भी जलवायु, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, सारा कुछ जो है आपका यहीं पे आकर, ग्रामीण जो शौचालय निर्माण, सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ, जनधन खाता, और जितना भी सौर ऊर्जा, सब कुछ आपका यहीं पे आके ऐड हो जाता है। यही 17 लक्ष्य जो है आपका यहाँ पे। अगर आप मेंस के लिए लिख रहे हो ना आंसर राइटिंग, तो आप मेंस के लिए यहाँ पे गांधी जी को ऐड कर देना।
गांधी जी को ऐड कैसे करोगे आप, बताती हूँ मैं। जैसे कि SDG 5 है, तो SDG 5 में क्या है, आप देखो लैंगिक समानता, तो वहाँ पे क्या था गांधी जी के पास, लैंगिक समानता वो कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू सबको दिए हुए थे। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो उनकी आत्मकथा है, उसमें सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। वुमेन फ्रीडम की बात करते हैं वो, आप लोग से सब कुछ जानते हैं। SDG 6 में क्या है, वो तो बात करती थी ना स्वच्छता की, हरिजन उत्थान, ये सारा चीज़ बात करते थे। SDG 7 में क्या है, 7 में है ना सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। फिर उसके बाद SDG 8 अच्छा काम, आर्थिक विकास, सब उनका टिकाऊ आर्थिक विकास की जो बात की है, खादी, हस्तकला, ये सारा चीज़। फिर 9 में आ जाइए तो I3 जो है आपका, वो सारा चीज़ चरखा, लघु उद्योग, सारा कुछ बात कर चुके हैं। बुनियादी ढांचे के विकास की बात कर चुके हैं। असमानता में कमी, और आपको तो पता ही है, अंत्योदय मिशन योजना, ये सब अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए, हरिजन उत्थान, विकेंद्रीकरण, सारा कुछ उनका ही दिया हुआ है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट वहीं से आया। फिर टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, ये सारा चीज़ जो है कि आप वहाँ से जोड़ के गाँव का विकास कैसे करना चाहिए, विकास को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचाना चाहिए, पूरा का कॉन्सेप्ट जो है आपका। ठीक है, प्रोवाइड अर्बैनिटीज़ इन रूरल एरिया। ठीक है, उसके अलावा जो है कि बहुत सारा चीज़, गरीबी का बात किए थे वो, आश्रम में स्वच्छता की बात की थी, राष्ट्रीय शिक्षा, वृद्धा आश्रम, सब कुछ, प्राथमिक शिक्षा की बात, नई तालीम की बात, हैंडीक्राफ्ट्स और फॉरेस्ट, प्रदूषण को रोकने के लिए सत्याग्रह जो चलाए थे। SDG 16 से आप जोड़ सकते हो, शांति और न्याय दक्षिण अफ्रीका में किस तरह के, तो सारा कुछ मेंस में आप वहाँ से जोड़ के लिख सकते हो। तो ये आपका आज के लिए हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।